जी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में जुटे होंगे। तो आइए आज हम पर्यावरण पढ़ते हैं। पर्यावरण का फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे कहते हैं पर्यावरण, वायुमंडल, जलमंडल, कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को उसमें पता भी चल गया होगा, क्या बोलते हैं? पर्यावरण। क्या? पर्यावरण। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण। दूसरा क्वेश्चन है वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? फर्स्ट, वायुमंडल का प्रभाव। सेकंड, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। थर्ड, ओजोन परत का प्रभाव। उपरोक्त सभी। तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन देखें, वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्यावरण उत्पन्न करता है। तो क्या होगा? उसका सटीक आंसर होगा मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, यानी सेकंड, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मतलब वायुमंडल में जितनी परत हैं आप सब जरूर पढ़ के जाइएगा, गैसीय प्रति, और इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। तो क्वेश्चन है आपका 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 50 से 60 किलोमीटर के बीच में कौन सा है? ओजोन। ओजोन परत ही है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ओजोन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अनुमानित आयु है। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 5 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष या 7 करोड़ वर्ष। तो इसका सटीक आंसर होगा 5 करोड़ वर्ष। 5 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य, नाइट्रोजन। तो इसमें लगभग सभी लोग जो है प्रदूषण, कुछ ना कुछ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, परंतु इसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसमें मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य। अगला क्वेश्चन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का नाम है पॉलीथीन, रेडियोधर्मी कचरा, प्लास्टिक, उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, रेडियोधर्मी कचरा। रेडियोधर्मी कचरा। अगला क्वेश्चन ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है यक्ष कीड़े और रक्त कीड़े, रेडियो कीड़े कोई नहीं। तो इसमें सटीक आंसर है रेडियो कीड़े। क्या है? रेडियो कीड़े। अगला क्वेश्चन हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है रेडियोधर्मी क्षय कारण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर है आपका औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन होगा मनुष्य है एक सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या है। तो इसका सटीक आंसर होगा सर्वाहारी, मतलब सब कुछ पचा जाने वाला। तो मनुष्य चूँकि अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है, जो दोनों खाते हैं उसको मांसाहारी बोला जाता है। तो मनुष्य सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है सिल्वीकल्चर, जंगलों की कटाई, जंगलों की पूर्ति कोई नहीं। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है
सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, पानी तथा नाइट्रोजन, हवा तथा पानी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका पूछा है? अजैविक पर्यावरण के दो घटक, तो इसमें हवा तथा पानी होगा, हवा तथा पानी। अगला क्वेश्चन होगा आपका, वह अवशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता। जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ, जैव आवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सटीक आंसर होगा जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ। इन दोनों आप ऑप्शन में जरूर आप लोग क्लियर कीजिएगा कि जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ है, यहाँ अक्सर गलती हो जाती है, तो आप इसको सबसे सटीक पढ़िएगा। जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन, वनों की कटाई के कारण होता है भूमि का कटाव, भूमि की उपजाऊ शक्ति, भू संरक्षण, प्रदूषण। तो इसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है भूमि का कटाव, ऑप्शन ए, भूमि का कटाव। अगला क्वेश्चन होगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोखा जाता है? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन, जलवाष्प, वाटर गैस, ओजोन। तो ओजोन आपको जो है पराबैंगनी किरणों से बचाता है, तो सटीक आंसर होगा ओजोन। अगला क्वेश्चन, आम कीड़े मार दवाइयाँ कौन सी हैं? डीडीटी तथा बीएससी, नीलाथोथा, पोटेशियम नाइट्रेट, उपरोक्त सभी। तो इसमें दो ही कीटनाशक हैं, डीडीटी तथा बीएचसी। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी तथा बीएससी। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर कार्यक्रम है मछली पकड़ना, वनों की पूर्ति, धरती से वस्तुएं इकट्ठा करना, इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वीकल्चर अभी ऊपर ही आया है, वनों की पूर्ति, वनों की पूर्ति। अगला क्वेश्चन होगा, वायुमंडल फैला हुआ है 15 किलोमीटर तक, 15 से 60 किलोमीटर तक, धरती से 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर से ज़्यादा। तो ऑप्शन है 15 किलोमीटर तक, 15 से 60 किलोमीटर तक, धरती से 60 किलोमीटर तक, या 60 किलोमीटर से ज़्यादा। तो इसमें देखिएगा 60 किलोमीटर, एक ऑप्शन को छोड़कर हर जगह 60 किलोमीटर तक है तो सही है, लेकिन चूंकि धरती से जो है वायुमंडल फैला है, तो धरती से जहां हो तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, धरती से 60 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन, हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन आती है, ऑक्साइड का विच्छेदन से, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से, पानी के वाष्पों का अपघटन से, उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण इसमें सबसे सटीक होगा, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अधिक जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जहरीली चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैसें हैं इन चारों गैसों में, तो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? तो ऊतक का अनियंत्रित वृद्धि किसके कारण होता है? इसमें ऑप्शन है कैंसर, एड्स,
सिफिलिस इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर की वजह से ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि का कारण होता है, तो आंसर होगा कैंसर। अगला क्वेश्चन है, पौधे तथा जानवर बनाते हैं मूल पर्यावरण, जैविक आवर्धन, उपरोक्त सभी। तो पौधे तथा जानवर जो बनाते हैं जैविक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है वाटर टेबल, जल स्तर, स्प्रिंग स्तर, कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वाटर टेबल सही है। अगला क्वेश्चन है, तेल की पानी पर पतली सतह होती है आयलूट, तेल की फिल्म, आयल स्लिक, कोई नहीं। तो इसमें जो तेल की पानी पर पतली सतह होती है वो आयल स्लिक, आंसर होगा आयल स्लिक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है? तो आप सब बिल्कुल समझ सकते हैं, मलेरिया तथा टीबी, कैंसर तथा एड्स, बेरी तथा कालाजार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कैंसर तथा एड्स खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं अभी तक है। तो आंसर होगा कैंसर तथा एड्स। अगला क्वेश्चन, शराब दिमाग की संतुलन को क्या करती है? घटाती है, बढ़ाती है, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें भी आप बिल्कुल जान चुके होंगे कि शराब दिमाग की संतुलन को घटाती है, आंसर होगा घटाती है। अगला क्वेश्चन, प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप सब ये क्वेश्चन कई बार आया भी है एग्जाम में, कई बार पढ़े होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ घुलकर अम्लीय वर्षा करता है और इसी कारण से जो अम्लीय वर्षा होती है उसका रंग लाल भी होता है। तो इसमें जो है सल्फर ऑक्साइड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शोर मापने की इकाई है डेसिबल, डेसिमल, डीबीए, डाई ऑपरेटर। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि ध्वनि का मात्रक क्या है? तो आंसर होगा डेसिबल, डेसिमल नहीं, डेसिबल, आंसर है डेसिबल। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है हवा द्वारा, रसायनों द्वारा, शोर द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा। तो इसमें आप रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा सबसे हानिकारक प्रदूषण होता है रेडियोधर्मी पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निम्नीकरण पदार्थ है? कागज यू, एल्युमिनियम के डिब्बे, डीडीटी, प्लास्टिक। तो एल्युमिनियम के डिब्बे, डीडीटी, कागज, प्लास्टिक। तो निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो इसमें कागज जो है निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को कहते हैं फसल चक्र, मोनोकल्चर या सिल्वीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो फसल चक्र, मोनोकल्चर, सिल्वीकल्चर, कोई नहीं। तो इसको मोनोकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से, एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को कहते हैं फसल चक्र, मोनोकल्चर, फसल या सिल्वीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो मोनोकल्चर कहते हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। आगे इसका और भी क्वेश्चन देंगे। जय हिंद।